कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो हम सबको जैसे पता है कि जो 8th पे कमीशन है बेसिकली 1 जन 2026 से ही इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन सरकार ने कमेटी बनाने में देरी कर दी और उसके साथ ही साथ उसका जो रिपोर्ट है उसके लिए 18 मंथ्स का टाइम दे दिया। तो फिलहाल एक 20 महीने का यहाँ पे डिले हो सकता है, जो कि नेक्स्ट या फिर अभी तो साल ख़त्म होने को आ रहा है, तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर के जो एंडिंग या फिर मिड में 8th में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन सभी सरकारी कर्मियों के मन में एक सवाल है कि जो 20 मंथ्स का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो डिले होने वाला है, तो उसमें क्या क्या वो अरियर्स हमें मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, और लाइक ग्रुप सी के लिए कितना होगा, ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए ये कितने होने वाले हैं अरियर्स, इन चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अरियर्स है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें वेरिएबल्स क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बात करते हैं डिफाइनिंग द वेरिएबल। सबसे पहले द एंकर पॉइंट्स की अगर बात करें, मतलब मेन मुद्दा, रेफरेंस डेट Jan 1 2026, द डेट फ्रॉम विच द न्यू पे स्केल बिकम्स इफेक्टिव। पेमेंट डेट जो अगर बात करेंगे तो द एक्चुअल मंथ योर न्यू सैलरी इज क्रेडिटेड, द गैप क्रिएट्स अ अरियर पीरियड। मतलब जब आपका सैलरी बढ़ना चाहिए था वो है January 1 2026, लेकिन आपका जब बढ़ेगा एक्चुअल में 2027 में, तो तकरीबन जो उसके बीच में कितने महीने होंगे उसको हम करेंगे अरियर पीरियड या फिर जो गैप कहा जाएगा। तो मल्टीप्लायर कितना होगा, जो फिटमेंट होगा वही मल्टीप्लायर होता है। 7th पे बेसिक क्या होगा, जो करंट आपका बेसिक सैलरी चल रहा है वो। फिटमेंट फैक्टर होगा 2.57 और 2.86, दैट डिटरमाइंस योर 8 CPT रिवाइज्ड बेसिक। मतलब आपका जो जितना फिटमेंट ज़्यादा होगा उतना बड़ा आपको बेसिक यहाँ पे देखने को मिलेगा अंडर द 8th पे कमीशन। तो क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज्ड बेसिक को कैलकुलेट करेंगे। डिटरमाइन योर फ्यूचर बेस पे 7th बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर। फिर द मंथली डेल्टा इसको कहा जाता है, जहाँ पे कैलकुलेट दी गैप पर मंथ रिवाइज्ड बेसिक माइनस 7th बेसिक। टोटल पे आउट की अगर बात करेंगे तो समिंग अप द डिले मंथ मंथली डेल्टा इनटू नंबर ऑफ मंथ्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पे कितना अरियर है वो मिल जाएगा। तो सिंपल सा मैथ है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने महीने डिले होगा, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक महीने में कितना मिलेगा, फिर जितने मंथ होगा उसको एक महीने के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको फाइनल अरियर मिल जाएगा। अरियर अकोमोलेशन की अगर बात करें तो ये कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मंथ 0 पे 0 है, लेकिन मंथ 10 तक आते आते ये कर्व यहाँ तक गया है, और मंथ 20 का तो पूछिए मत, यहाँ पे देखिए आप कितना यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये पॉइंट आप देखिए जो कि हम यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो जब मंथ 20 आ जाएगा तो ये जो है ये अपने पीक पर चला जाएगा, और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे या फिर जो बहुत बड़ा अमाउंट है ये सरकारी कर्मियों को मिलने वाला है। सो उसके बाद एक वर्कशीट भी हमने बनाई है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगाकर हमने ये पीपीटी भी क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए या फिर कमेंट में टाइप कर दीजिए पीपीटी, हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अगर बात करें इस टेबल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट बेसिक पे है 7th CPC के अकॉर्डिंग कितना होगा 8th CPC, और मंथली डेल्टा या फिर डिफरेंस कितना होगा। बेसिक पे 35,400 यहाँ पे अगर लेंगे तो 8 CPC में अगर 2.57 का भी फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 90,978 हो जाएगा। मतलब 55,578 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। डियरेंस अलाउंस कितना होगा 17,700, यहाँ पे जीरो पे सेट हो जाएगा तो -17,700 हो जाएगा। नेट पे डिफरेंस कितना होगा 53,100 हो सकता है यहाँ पे, और 90,000 यहाँ पे, मतलब 37,878 जो है नेट यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 7 CPC और करंट 8 CPC में। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। लेवल 6 की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सा फिर भी जो बेसिक है वो बहुत कम होता है। लमसम अमाउंट कम कितना होगा, तो बेस्ड ऑन 20 मंथ्स फॉर लेवल 6, मतलब ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ के लिए बात हम कर रहे हैं, तो 7.57 लाख का अरियर्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ग्रुप ए के केस में 53 लाख का यहाँ पे अरियर देखने को मिलेगा। उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर सच में
53 लाख का अरियर यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, हमने प्रूव किया था वहाँ पे कि जो मिनिमम फिटमेंट है वो भी अगर मिलता है तो 53 लाख का अरियर यहाँ पे सरकारी कर्मियों को देखने को मिल सकता है। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप बी या फिर सी या फिर ये में आते हैं। अगर ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ है तो ये भी वीडियो सही है, या फिर आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए वीडियो सही है, क्योंकि आपको एड पे कमीशन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमने कैलकुलेट किया है 20 मंथ्स के लिए। तो फॉर अ लेवल 6 एम्प्लॉय स्टार्टिंग एट 35,400 बेसिक, a 20-month implementation delays results in a projected lump sum payout of 7,57,000 at 2.57 fitment factor. This calculation serves as the baseline before mandatory deductions. मैंडेटरी डिडक्शंस होने के पहले इतना अमाउंट यहाँ पे होना है, मतलब उसमें टैक्स भी जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब अमाउंट आएगा तो टैक्स भी चला जाएगा। तो उसके बाद क्रिटिकल इनविजिबल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनविजिबल फैक्टर होगा एनपीएस कंट्रीब्यूशंस। 10% ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक डिफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर अरियर्स टू फंड योर पेंशन कॉर्पस, जो कि एनपीएस के लिए हमारा जो अमाउंट है वो कटता है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स टीडीएस, अरियर्स आर फुली टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। However, you can use Section 89(1) to spread the tax burden over previous years. HRA and TA eligibility revisions to the house rent and transport allowances are often not retroactive. Always check the final government gazette for specific allowance arrears rules यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर उसके बाद वाई एक्यूरेसी मैटर्स, क्यों इसमें एक्यूरेट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोएक्टिविटी की बात है। तो कुछ इस तरह से जो है सरकारी कर्मियों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी यहाँ पे आ रही है, जिसमें अगर आप बात करें तो 20 ईयर्स का जो अरियर्स है वो किस तरह से मिलेगा, सरकारी कर्मियों को लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है।